वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की। और जो ये एक्सरसाइज है ये रैशनल नंबर्स पे बेस्ड है। बट बिफोर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो इस एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट जो है इस एक्सरसाइज में वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में। तो पहले हमने इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया हुआ है पहले वाले जो पहला वाला हमारा क्लास है उसी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमने जो भी इसको इलॉबरेट करके पढ़ा है वो पहले वाले क्लास में पढ़ा है। तो जो पहला वीडियो है, नाउ व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो एक्चुअली इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो रियल नंबर्स में आते हैं इरेशनल नंबर्स एज वेल एज रैशनल नंबर्स। तो हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। तो बट जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में जो एक बाइफर्केशन है वो है इरेशनल नंबर्स की। वो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, तो ये आपको याद रखना है कि वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 0.12, फिर 122, फिर 1222, फिर 12222 अप टू डेट। देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नंबर्स है ना 12122212221222, एक तो ना तो ये खत्म होने वाले हैं, ये तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म होने वाले नहीं है। तो इन नंबर्स को जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं whose decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड दूसरा नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन। बट जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन को भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है जो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 में आती है। तो वो जो डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की, वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है वो डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स की? बिकॉज वो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.2 एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऐसे है, रैशनल नंबर्स को डिफाइन ऐसे किया जाता है, दूसरे इन अदर वर्ड्स इरेशनल नंबर्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है। दोज नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं whose it can be expressed, which can be expressed, वो नंबर्स जो हम एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ m। ये आपको याद रखना है, वो नंबर्स जो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें
उन नंबर्स, वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए, बट यहाँ पे कंडीशन आपको याद रखनी है, जो ये m है ना, वेयर m is not a perfect square, perfect square, m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये आप देख लीजिए। देखिए, एक तो आपको कंडीशन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, कि वो नंबर्स जो विच कैन बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ m फॉर्म में, मगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले इसकी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ नंबर्स इस फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे मैंने अंडर रूट ऑफ 2 लिखा। देखिए, एक तो अंडर रूट है, m की जगह यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, अब हमें देखना है इस डेफिनेशन से। देखिए, पहले इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में हो। देखिए, ये अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन है वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, m जो है, ये जो 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही अंडर रूट ऑफ 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब अंडर रूट 2 भी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। देखिए, अंडर रूट ऑफ 5 ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं वो समझाऊंगा आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन से है। तो अंडर रूट ऑफ 5 भी रैशनल नंबर है, अंडर रूट ऑफ 7 भी इरेशनल नंबर है। ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। तो अगर मैं आपको बोलूं, दूसरी एग्जांपल दूं मैं आपको, ये सारे पहले इरेशनल नंबर्स ही है, नंबर्स। अब दूसरी एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं, अंडर रूट ऑफ 4। देखिए, अंडर रूट ऑफ 4 अगर हम देखेंगे, ये 4 भी इसी की फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये m है, जो ये 4 है, वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, जो यहाँ पे 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे अगर हम देखेंगे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो आप देख लीजिए, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा होता है 4, इसका मतलब है 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 2 निकलेगा, तो इसका मतलब है 4 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं अंडर रूट ऑफ 16, देखिए, अगर हम 16 की बात करें रैशनल नंबर, पहले हमको इस डेफिनेशन से देखना है कि ये तो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में है। अब हमें कंडीशन देखनी है कि ये जो m है, ये जो 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो ऐसे है 4 इंटू 4 को जब हम 2 बार मल्टीपल करेंगे वो तो 16 बन जाएगा, और 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके 4 निकलेगा, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही 25, अंडर रूट ऑफ 25 भी अगर हम देखेंगे वो 5 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 5 निकलेगा, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब है इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में हो, बट m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है एक्सरसाइज 1.2 में, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7 ये इरेशनल नंबर्स है। आपको ये प्रूव करना है। पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो नंबर्स है जो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में होते हैं और m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स। तो जो इरेशनल नंबर्स है अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
नाउ ये वाला जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट हुआ है। अब जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, रैशनल नंबर और जो एक्सरसाइज समझने के लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है, पहले आप उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। तो कंसेप्ट ऐसे है, जो एक्सरसाइज 1.2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वो कंसेप्ट लिखना है क्वेश्चंस में। तो कंसेप्ट क्या है, ऐसे इफ p be a prime number, if p be a prime number तो p एक प्राइम नंबर है इफ p divides a स्क्वायर कोई नंबर है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, मतलब p जो है p प्राइम नंबर है, ये p डिवाइड करता है किसी नंबर को a स्क्वायर को, देन p divides a where a is पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेप्ट है, अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, अगर p प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है जो ये प्राइम नंबर है वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो अब हम ये सीखेंगे, ये जो कंसेप्ट है इसको, ये थ्योरम भी है, इसको हम सीखेंगे। देखिए, मैं अगर आपको बोलूं ऐसे करना है इसको, लेट p में 2 के बराबर दूं, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, p में 2 के बराबर लूं एंड द नंबर b, और जो ये नंबर मैं लूं एंड द नंबर b 4, एंड 4 को मैं ऐसे लिखूं, ये 4 2 का स्क्वायर होता है। जैसे p को मैं यहां पे 2 ले लिया मैंने यहां पे, और इस a स्क्वायर को मैंने 2 स्क्वायर लिया। अब ये यहां पे देख लीजिए आप, अगर इस 4 को, इसका मतलब है इस 4 को 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 4 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2। जैसे मैंने बोला था, इफ p इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, मतलब 2 ने 2 स्क्वायर को डिवाइड किया है, इसका मतलब है देन p डिवाइड्स a, ये जो p है 2 है, ये इस 2 को भी डिवाइड करेगा। यही तो हमारा ये रिजल्ट था। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को ऐसे रब करूं, आप देख लीजिए कैसे है ये कंसेप्ट, फिर से मैं आपको ये सुनाऊंगा। कंसेप्ट क्या है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड करता है किसी नंबर को, किसी नंबर के स्क्वायर को, देन ये जो p है ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखिए क्या है, अगर मैंने बोला कि p के बदले में 2 लूं, 2, और इस a स्क्वायर के बदले में 4 लूं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है इस 2 स्क्वायर को, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दिस 2 स्क्वायर को, दिस मीन्स दैट 4 को 2 डिवाइड करेगा। यही तो, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, देन a स्क्वायर मतलब a क्या है यहाँ पे 2, देन 2 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये तो ऑब्वियस है। अगर हम ऐसे ही करेंगे, ये तो
फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर को, दिस मीन्स दैट 9 को डिवाइड करता है, देन 3 दिस p डिवाइड्स a, ये p a को भी डिवाइड करता है, मतलब 3 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोलूं यहां पे, अगर 2 डिवाइड करता है 16 को, 16 को डिवाइड करता है, p इज द प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड 16 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। इसका मतलब है जो ये 2 है प्राइम नंबर है, ये डिवाइड करता है p स्क्वायर को, सॉरी दिस a स्क्वायर को डिवाइड करता है p, देन ये 2 जो है प्राइम नंबर, ये तो 4 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही अगर 25 को 5 डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 25 किसका स्क्वायर है, दिस द स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर। तो अगर 5 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, देन 5 डिवाइड इज 5। तो ये हर जगह ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका हमें अप्लाई करना है 1.2 एक्सरसाइज में। तो आपको क्या रखना है याद, एक तो आपको याद रखना है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो 3 कंसेप्ट आपको याद रखने, पहला तो इरेशनल नंबर जो मैंने डिफाइन किया आपको, और दूसरा आपको याद रखना है यही थ्योरम, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो ये मैंने आपको बोला। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, थोड़ा सा कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट इसका थोड़ा सा यूज आता है इन वाले क्वेश्चंस में, जब हमें इरेशनलिटी को प्रूव करना है एक्सरसाइज 1.2 में, वहां पे इन तीनों कंसेप्ट्स का यूज होता है। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का होता है, रैशनल नंबर्स का होता है, और इस थ्योरम का, ये तीनों कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। नए वाले जो टॉपिक, नया वाला जो हम क्लास लाएंगे, उसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे, वो कंसेप्ट्स आपके लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।